बिहार में एक सरपंच प्रतिनिधि है। जब भी मुंह खोलते हैं तो आग ही उगलते हैं। कभी भ्रष्टाचारियों से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी गाना गाकर विरोध करने की बात कहते हैं। कभी प्रतिनिधि का विरोध करते हैं तो कभी अश्लील गायकों का विरोध करते हैं। चलिए, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन खास करके जब बात उनकी खुद की पंचायत पे आ जाती है, जब खुद की पंचायत में भ्रष्टाचार होती है, तो शायद उनका भी मुंह नहीं खुलता है। सीधा सवाल करेंगे, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सहनी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कभी आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कभी आप कहते हैं कि हम अश्लील गायकों का विरोध करेंगे, कभी आप प्रतिनिधियों का विरोध पे उतर जाते हैं, तो कभी कुछ। लेकिन जब आपके पंचायत में भ्रष्टाचार होता है तब कौन बोलेगा सर? हम बोल रहे हैं, हम हमसे क्या आप पूछना चाह रहे हैं, बताइए, हम तो आप जवाब देते हैं आपको। नहीं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके पंचायत से ऑडियो एक वायरल हुई है, जिसमें आपके यूं कहे कि जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि आजकल बने हुए हैं, वो कुछ विकास मित्र के लोग मिल करके जो आवास योजना चल रही है उसमें नाम जुड़ाने के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं। जानकारी है आपको? एकदम बिल्कुल जानकारी है। अभी थोड़ा देर पहले हम लाइव भी थे, आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं भगवान जाने, लेकिन लाइव के भी माध्यम से क्या हमने बोला है। जानकारी है? लाइव के माध्यम क्या से जानकारी जानकारी है। है सर? लाइव के माध्यम से जानकारी है नहीं, कि तो आप मुखी हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दीजिए ना। हम माने कि हम आपको चैनल के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ के मुखिया के भाई जी जो है, भाई यानी कि मुखिया के सॉरी, मुखिया के जो भैंसुर हुए, जी और प्रतिनिधि के जो भाई हैं, जी। वो भाई पंचायत में घूम घूम कर दलाली कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं, और आपके धमका रहे हैं लोगों को कि तू सरपंच साहब के कह देबा, तू केकरो कह देबा तो तोर नामे कट जतो, पासे न होतो। आपके पास सबूत है? अरे भाई, ऑडियो क्लिप वो में, ऑडियो आपने सुनी है? ऑडियो हमने थोड़ा बहुत सुने हैं थोड़ा बहुत। सुने हैं। हम्म। तो अब यह बताइए, जब आपके पंचायत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आप इतना आवाज उठा रहे हैं, तब इस प्रकार के हालात है, तो आप इस पे क्या आगे सोच रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अरे बिल्कुल करेंगे भाई, हम क्यों नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि आप प्रतिनिधि हैं, आप जब चुनाव के समय जो आप लगाए थे, जो बैनर पोस्टर लेके बउआ रहे थे कि कर्मठ है, सहयोग है, समाज सेवी है, ईमानदार है, शिक्षित है, आप ही करिएगा दलाली, तो हम लोग क्यों बख्शेंगे देखिए, भाई, हम एक बात क्यों। और आपको जानकारी दे दे, इसको लेकर के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनसे हमारी बात भी हुई है। तो उन्होंने जानकारी दिया हमें कि चलिए, एक आध बार गलती हो जाती है, हमने मना कर दिया, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, बताइए 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 सर, बताइए, अब एक एक मिनट मिनट, आप एक आप मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको लेकर के हमने आवास सहायक से ही बात किया। उन्होंने जानकारी दिया कि सर, हमारे जानकारी में ही ये नहीं हो रहा है। तो अब यह बताइए कि ये जिसका काम है उसको जानकारी नहीं है, जिसका काम नहीं है वो घूम घूम के वसूली कर रहा है। एकदम सही बोले। आवाज सहायक को यहाँ देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि यहाँ आवाज सहायक को नाम नहीं जोड़ना है, क्या कि वित्तीय प्रभार में है, बात समझे। जी तो कहने का मतलब पीआरएस को जोड़ना है। जी। और पीआरएस जो है क्या काम करते हैं, उन्हीं को बात समझते हैं, जो दलाल है उनको पैसा इकट्ठा करके देते हैं, वसूली करके देते हैं, उनको सुनते हैं। जी हमारे पंच सरपंच उप सरपंच कोई फोन करते हैं, हम भी फोन करते हैं, टाइम देते हैं, और फोन उठाते भी नहीं है, अगर टाइम भी देते हैं तो आते नहीं है। तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई। उधर दलाल को, अच्छा, वशिष्ठ जानते हैं कि वशिष्ठ सैनिक के यहाँ से 1 रुपया में नहीं मिलने वाला उनके थ्रू, तो वो मेरे यहाँ नहीं आते हैं, और दलाल फोन करते हैं तो तुरंत जाके 5 गो 10 गो के जीरो टैग करते हैं। तो हम जी क्या महसूस करें। जी। और माने कि मुखिया जी वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, किसी प्रतिनिधि के यहाँ नहीं जाना है, सरपंच के यहाँ नहीं जाना है, फलना के यहाँ नहीं जाना है, आप अपना भाई से दलाली करवाइएगा। अच्छा, आपने आप, पीड़ित से मिला है क्या? पीड़ित से मैंने मिला नहीं है, मैं फोन के माध्यम से बात किए हैं। एक दो पीड़ित और, हम माने कि दो चार पीड़ित और ऐसे हैं, जी। जिनसे अगर बात होगा तो हम लोग आपको चैनल के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। कितना आप बोल देंगे कि बीड़ी से बात हुआ है, जाके बीड़ी सिखा देगा कि ना ना तू ऐसे बोलबा तो तोर नाम कटे वाला हो। तो क्या अच्छा। करेगा पीड़ित, पीड़ित को तो डरा धमका करके इस तरह के माने कि मुंह बंद कर दिया जाता है कि तुम बोल रहा कि तोर नंबा घसक गेला। अब अच्छा। क्या करेगा वो, डर डर से जो है से बोलना नहीं चाह रहा है। अच्छा। लेकिन बोलता भी है तो आधा बोली आता है, आधा बोली मुंह में ही रह जाता है। तो हम क्या करें। अच्छा, पिछली बार की भी यदि बात करें, आपके पंचायत की बात करें, तो पिछले टर्म में ही जो भी आपके मुखिया थे,
उस दौरान भी जो है कि आपके एक वार्ड में लगभग 15 लाख के गमन का प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, इसकी जांच का भी आदेश आया। उसका लगातार आप कुछ न कुछ आरोप लगाते ही रहे, लगातार पिछले 10 साल से आप जो है कि इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो क्या कुछ मतलब कि आगे कुछ इस पे कार्रवाई हो रही है, कुछ इससे प्रॉफिट हुआ, जो आम जनता है उनको कुछ फायदा पहुंचा? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब है कि 14,71,63 का वहाँ गबन हुआ। जी वहाँ गबन हुआ, हम पटना हाई कोर्ट में जो रीड किए, तो जी जो लोग कहते थे कि गबन नहीं हुआ है, जी जो लोग कहते थे कि झूठों के सरपंच साहब केस किए, दलाल के आदमी लोग कर रहा था, जी वो तो हमने माने स्पष्ट तौर पर साक्ष्य के तौर पर तो अथी कर लिए ना कि वहाँ उस वार्ड में माने अथी घुसखोरी और भ्रष्टाचारी और गबन हुआ है। जी तो अगर हम 15 वार्ड के अगर लड़ाई में, अगर पंचायत के लड़ाई को अगर हम अगर कोर्ट में अगर किए, तो एक पंचायत भी अगर पुष्टि करता है तो हम समझते हैं कि सफलता है मेरा, सभी पर वार्डों में लूट खसोट हुआ है। जी हाँ? जैसे मुखिया जी बताए कि नहीं अब से मना कर देंगे, अब ऐसे ऐसा नहीं करेंगे, तो जी किया तब ना वो कह रहे थे कि मना कर देंगे। बिल्कुल। हाँ? तो मुखिया जी तो खुद अपने आप को साक्ष्य दे दिए ना कि मेरा भाई जाके कहीं पैसा ले रहा था। अच्छा, एक बात उसी बताइए वशिष्ठ जी, आप लाइव आए थे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा कि हम पटना से पत्रकार बुलाएंगे और हम दिखाएंगे कि यहाँ नल जल का क्या योजना है, नली गली का क्या स्थिति है, चापाकल की क्या स्थिति है, वगैरह वगैरह आपने बोला बोला। जी बोले। ये बताइए कि ये सारी चीज जो समस्या है, आप अपने प्रखंड में, आप जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, जो अन्य जो पदाधिकारी है, उन लोगों से आप ये समस्या क्यों नहीं कर रहे हैं, उन लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमने लेटर देते देते थक गया सर, जी समझे, लेटर देते देते थक गया। वही लोगों को देखिए, वही लोगों को माने कि जांच के लिए दिया जाता है। कहावत में है कि शिखर का जो फैक्ट्री खोलता है ना, जी वही कैंसर अस्पताल भी खोलता है। जी से है सेम चीज हो गया है कि जो लोग योजना के काम किए हैं उन्हीं जी लोग को जांच के लिए देते हैं, तो वो अपना खिलाफ लिखेंगे कि हम भ्रष्टाचार करके आज जांच करने आए हैं। बिल्कुल। तो हम तो आवेदन देते देते प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय मीना साहब को भी दिए थे, और मीना साहब से पहले जो थे क्या कहते हैं महिला डीएम साहिबा थी जी जो, उदिता सिंह। हाँ उदिता सिंह जी, जी तो उनको भी दिए हैं। तो हम तो कहीं से चूक नहीं है। अब क्या करें, हम डेली एक गो आवेदन मांगे, कहाँ कहाँ लेके बउआ है, बताइए, आप ही लोग बताइए। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल है मेरी, आप रहते रहते कभी कभी अश्लील गाना के विरोध करने लगते हैं, खुद भी आप गाते हैं, कहते हैं कि कभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और फिर कहने लगते हैं कि अश्लील गायकों के खिलाफ हम गाना गा कर लड़ेंगे। तो गायक बनने की इच्छा अभी भी है क्या? देखिए, गायक तो बनने का इच्छा है। हमको चंदन उपाध्याय जी ने हमको क्या कहते हैं बाइट लिए थे, हमारा जो इंटरव्यू किए थे, जी। उसमें हमको खुद बोले थे कि अश्लील गाना आप नहीं गाइएगा। मैं क्या क्या अश्लील बात बोले थे, अच्छा, एक हम कहें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चंदन उपाध्याय तो खुद कुछ दिन पहले उनको पुलिस पकड़ लिया अश्लीलता फैलाने के आरोप में, वीडियो बनाकर माफी मांगना पड़ा, उन पे एफआईआर दर्ज हो, फिर जमानत लेकर आना पड़ा। इसीलिए तो हम उनका नाम ले रहे हैं कि वो भी हमसे सवाल किए थे कि जी आप अश्लील नहीं गाइएगा तो आपको कोई नहीं देखेगा, कि जी। ऐसे ऐसे। हम कहे कि नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा, हम अश्लील गाना अच्छा, को नहीं चंदन गाए, उपाध्याय कहे थे कि अश्लील नहीं गाइएगा तो कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा, अच्छा। उन्होंने बोला था। लेकिन जब बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय डीजीपी साहब का जब आदेश आया, जी तो हम लोग को बिहार में पंच सरपंच उप सरपंच सहित जनता जनार्दन को इतना उत्साहित हुआ कि जी हम लोग अश्लील गाना के लिए हम लोग 2017 से 18 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जी जो आपको अगले चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा जी कि मैं अश्लील गानों के लिए मैं कोर्ट तक पहुंचा हूं कि नहीं। तो जी मेरा लड़ाई तो शुरू से रहा है, अश्लील गाना पर भी रहा है। आज हमने सोचा है, हमने ये हिम्मत जुटाया है। क्यों जुटाया है? कि सरकार ने समर्थन भी दिए है, सरकार का आदेश भी हुआ है, पुलिस प्रशासन ने भी समर्थन दिए, पुलिस प्रशासन के बड़िए जो महानिर्देशक है, जो पुलिस के कप्तान है, उनके द्वारा आदेश आया है कि अश्लील गाना बजाओगे तो जेल जाओगे, उन पर कार्रवाई होगा। तो क्यों नहीं हम लोग हिम्मत जुटाएंगे कि जो कलाकार, जो बड़े से बड़े स्टार हैं, वो अश्लील गाना गाएंगे, उनके खिलाफ हम लोग भी गाना गाएंगे,
समझे। जी वो अगर माँ बहन पर जो है किसी का नाम धर के अश्लील गाना को गाएंगे तो हम लोग भी उनके माँ बहन बेटी पर गाना गाएंगे, ये कोई क्यों बात नहीं थोड़ी गाएंगे। ना हुआ, ये कोई बात थोड़ी ना हुआ कि अश्लीलता का विरोध अश्लीलता से करेंगे फिर। अच्छा ये बताइए कि उनका बहन है तो बहन है, हम ये लोग तो का फिर नहीं नहीं, माँ बहन नहीं है क्या। उसके लिए फिर प्रशासन है ना। आप फिर अश्लीलता का विरोध अश्लीलता से करेंगे तो उतना दोषी तो आप भी है ना। और आप एक ठीक है, जनप्रतिनिधि है तो लेकिन कहीं हम भी गाना शोभा के नहीं माध्यम से देगा। जवाब उनको देंगे ना, ठीक है, उनका माँ बहन के आप नाम उनका से नहीं तरीका है ना सर, कानून है, कोर्ट है, प्रशासन है। अभी आप थोड़ा देर पहले आप धन्यवाद दे रहे थे शासन प्रशासन को, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। कोई बात थोड़ी ना हुआ। उसके लिए चलिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस तरह के बात हमसे बुलाया, लेकिन जी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि जी शासन प्रशासन का जो गाइडलाइन आया है जी, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शासन ही, प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उनका विरोध करेंगे। हाँ, उनका विरोध बिल्कुल हम लोग बिल्कुल करेंगे, गाना के माध्यम से करेंगे, अश्लीलता से तो नहीं करेंगे। हमको बिल्कुल। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जी इसके लिए जी क्षमा चाहते हैं। जी लेकिन जो लोग कलाकार जो बड़े स्टार है, जो कोई चीज गाना गा दिए और सुपर स्टार हो गए, जी हैं? तो वैसे कलाकार के लिए हम लोग विरोध करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन और बिहार सरकार का ये जो पहल है, ये जी। बिल्कुल माँ बहनों के लिए एकदम अच्छा है। जो माँ बहन अब रोड से चल सकेगा, कोई का हिम्मत नहीं है कि अश्लील गाना माँ बहन के सामने बजा देगा। चलिए अगर आप अपने जो दर्शक आपके सुन रहे हैं, आपके जनता जनार्दन जिनको आप भगवान मानते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे। मैं जनता जनार्दन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अश्लील गाना को न बजाइए, न अश्लीलता को बढ़ाइए, जी और अच्छा गाना को बजाइए जो माँ बहन घर में हर परिवार मिलकर सुनिए। हमारा जनता जनार्दन से अपील है कि जो भी बिचौलिया दलाल पंचायत में जो पूर्व दिनों से या वर्तमान में जी जो लोग दलाली करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, उनके धमकी में नहीं आइए, उनके झांसे में नहीं आइए। जी। आप लोग को आवास का पैसा मिलता है, घर बनाइए और अच्छा से रहिए, और किसी भी दलाल को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।